एक हरे भरे बगीचे की ताजगी में एक नन्हा सा पौधा गुलमोहर अपनी छोटी छोटी पत्तियों के साथ स्वर्णिम सूरज की किरणों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुलमोहर हर सुबह सूरज की रोशनी में नहाने की खुशी महसूस करता था, लेकिन उस दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे शब्दों में प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया। सूरज की रोशनी उसे जगाती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य देव उसकी मदद कैसे करते हैं। गुलमोहर ने सूरज से पूछा, हे सूरज देव, आप हम सबको अपनी किरणों से जगाते हैं, लेकिन कैसे मेरी मदद करते हैं? सूरज एक मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि वह उसे ऊर्जा देता है, जिससे वह अपनी जीवन की रचना कर सकता है। यह सुनकर गुलमोहर थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने कभी यह महसूस नहीं किया था कि उसकी छोटी दुनिया कितनी विशेष है। सूरज ने समझाया, तुम्हारे पत्ते एक रसोई की तरह हैं। तुम मेरी किरणों को, पानी को और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हो। तुम्हारी रचना से धरती पर जीवन चलाने वाली ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। यह सुनकर गुलमोहर का हृदय गर्व से भर गया। वह जान गया था कि वह केवल एक सुंदर पौधा नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। गुलमोहर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसकी सुंदरता और काम दोनों ही धरती के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब वह हर सुबह सूरज की पहली किरण को नमस्कार करता है, जैसे एक साथी की मुक्ति का प्रतीक। जैसे जैसे दिन चढ़ता, गुलमोहर अपने पत्तों में सूरज की ऊर्जा भरता, जिससे न केवल उसका विकास होता, बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से धरती के प्राणियों को जीवन मिलता। इस अद्भुत मित्रता की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों का खाना बनाने का तरीका नहीं है। यह धरती पर जीवन की नींव है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। सूरज और गुलमोहर की यह कथा हमें हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे समझने की प्रेरणा देती है। जीवन के इस चक्र में सबका एक उद्देश्य है और प्रत्येक छोटे कार्य का एक बड़ा महत्व है।